राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के दिव्य पार्षदों व सिद्ध महापुरुषों में भी कभी कभी ऐसी लीलाएं देखी जाती हैं, काम क्रोध रूपी छठ विकारों का प्रादुर्भाव देखा जाता है, जैसे कि सनत सनंदन तथा देव ऋषि नारद जी जो भगवान की लीला का आधार होते हैं। तो मेरा महाराज जी प्रश्न आया कि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, तो पांच भौतिक शरीर में तो स्वाभाविक है, परंतु जब वो दिव्य शरीरों में भी ऐसा भाव आता है तो महाराज जी हमें क्या समझना चाहिए साधकों में? जब हम तुम एक ही बराबर के हो गए और संसार को अब कोई नाटक दिखाना है हमें, तो हम तुम वैसे ही स्वांग करेंगे ना। अगर चतुर खिलाड़ी हैं तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अवतार हैं। आप 24 अवतारों में आप देखिए, ये प्रथम सर्ग प्रथम भगवान का अवतार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनमें क्रोध नहीं है, इनमें भगवान की लीला की उत्पत्ति छुपी हुई है। अब भगवान लीला करना चाहते हैं जगत में आकर राम रूप से। अब उस लीला का विरोधी भी कोई होना चाहिए जिससे रंग बढ़े लीला में, तो रावण रूपी विरोधी चाहिए। तो रावण रूपी विरोधी कैसे बने? तो सनक सनंदन ने साप दे दिया जय विजय को, क्योंकि निजी पार्षद ही भगवान का विरोध सह सकते, दूसरा तो सह नहीं सकता। जो ऐसे भगवान वैसे भगवान के पार्षद, तो लीला करने के लिए जय विजय बन गए रावण कुंभकर्ण, और सरकार का अवतार होता है राम के रूप में, और विविध प्रकार की पावन लीलाओं की गाथा जो जगत का मंगल करने वाली है। नारद आदि महापुरुष सनकादि महापुरुषों में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। वो लीला के लिए सूत्र है, इसलिए उनका मिलान अपने कर्म बंधन से युक्त शरीरों से नहीं किया जा सकता। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए क्रोध का अभिनय करते हैं क्योंकि उनको लीला प्रकट करनी है। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए काम का अभिनय करते हैं, ना कि उनमें कामना है। इसलिए जो सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए हैं, हम इसीलिए उनको समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी बाह्य चेष्टा जन साधारण जैसी रहती है। ऐसे ही भगवान की दिव्य लीलाओं में जो दिव्य महापुरुष हैं वो सब निर्विकार हैं, केवल भगवान की प्रेरणा से थोड़ी देर के लिए वो विकार का अनुभव करते हुए स्वांग कर रहे हैं कि हाँ भाई सनकादि क्रोध से युक्त हो गए। जो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न, वहां क्रोध कहाँ? जो अद्वैत निष्ठा ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं तो द्वैत के बिना क्रोध कहां आ सकता है? तो ये बातें समझती हैं। पुष्कर सिंह जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वचनों को सुनकर भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। आपके श्रीमुख से सुना है कि एक ऐसी अवस्था आती है जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। महाराज जी, साधक ऐसा क्या प्राप्त कर लेता है कि उसके भीतर फिर कुछ भी पाने की, जानने की इच्छा शेष नहीं रह जाती? उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये रहस्य है, अगर समझ में आ जाए आपकी। आत्मा पूर्ण तृप्त है, आत्मा में कभी अभाव नहीं होता, आत्मा पूर्ण काम है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा चिदानंदमय है और वो मैं हूं। शरीर अपूर्ण है, अतृप्त है, सकाम है, नाशवान है, दुखमय है, परिवर्तनशील है, व्याधियों से युक्त है। तो जब हम शरीर में मैं बुद्धि कर लेते हैं तो हमारी कामनाएं प्रकट हो जाती हैं, हमारी चिंताएं प्रकट हो जाती हैं, हमारी दुख प्रकट हो जाता है, विशेष विशेष प्रकार की वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। वही मैं अज्ञान के द्वारा निवृत्त होकर जो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वही आत्मा हमारी भगवान है। चाहे भगवान में स्थित हो जाए या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, तो जहां भगवान में स्थित हुआ तो पूर्ण काम, परमानंदमय, अखंड शांति, ये सब उसको प्राप्त हो जाती है। अब उसे कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई सोच नहीं रहती, एक परमानंदमय स्थिति, गाढ़ आनंद। जैसे सुषुप्ति में कोई कामना, कोई स्फुरणा, कोई वासना कुछ नहीं रहती, लेकिन वो घोर तमोगुणी है। ऐसे जागृत में त्रिगुणातीत अवस्था अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर ज्ञानी महात्मा पूर्ण निष्काम हो जाता है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय रूपी मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में ऊंचाई पर पहुंचता है,
शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, इनसे ऊंचे उठ जाता है और भगवान में उसकी रति हो जाती है, तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई ममता नहीं, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप होता है। तो जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सुराउर निजगे। जिसकी चाह मिट गई, भगवान से सहज प्रेम हो गया, तो स्वयं परमानंद में भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। है सबके हृदय में, पर त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर भगवान है और भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जहां भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो हृदय आनंद से भरकर कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी समाधिस्थ रहता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए देह भाव त्यागने की आवश्यकता है साधना करके। और जब देह भाव त्याग हो जाता है, साध्य में स्थित हो जाता है, तो फिर कोई ना करने की चाह रहती है, न पाने की चाह रहती है। लवीना जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्रारंभिक साधक हूँ। साधना शुरू करने के बाद से कंचन और कीर्ति खूब मिल रही है, वो चाही अनचाही मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। डर लग रहा है कि संसारिकता में उलझ ना जाऊं, अपनी साधना को और परिपक्व। हाँ, ये बात जरूर सावधानी रखनी चाहिए कि जब अनुकूलता मिले तो डर जाना चाहिए, कहीं मैं अनुकूलता में फंस न जाऊं। ये भजन का फल नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व के पुण्य हैं। अभी जो तत्काल कामना पूर्ण हो रही है, जो आपको चाहिए कंचन कीर्ति आदि, वो प्राप्त हो रहा है, तो ये भजन का फल नहीं है। अभी ये भजन का फल आगे मिलेगा, ये आपके पुण्य का फल है। नहीं तो एक से एक बड़े भजनानंदी है, पूरा जीवन दुख में जा रहा है, तो क्या मतलब है? तुम प्रारंभिक साधक हो, तुम्हारे लिए इतनी छूट, जो चाहो मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, सब सुख मिल जाए, और जो रात दिन भजन में लगे उनको दुख। इसका क्या मतलब है? भगवान क्या उनसे नाराज है क्या? नहीं, उनके पाप नष्ट हो रहे, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। वो निष्पाप होकर भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम पुण्यों का भोग करके माया की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आए हुए पुण्य के संयोग से संपत्ति सुख आदि को हम परोपकार में लगा देते हैं, स्वयं भोग नहीं करते, परिवार की सेवा में लगा देते हैं और खूब नाम जप करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसी को स्वयं भोक्ता मानकर भोगने लगे, भगवान का विस्मरण हो गया, तो फिर उसका प्रभाव आपको प्रभावित कर लिया, आप अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। इसलिए सावधानी रखनी है।